नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज़ के बाद। आज हम एक बार फिर है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जो राजस्थान की सबसे कहीं ना कहीं पहुंची हुई टॉप लिस्ट में जो नाम आता है यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जो लगातार है राजस्थान सिटी में कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिलता है। और आज एक और जो है नया मुद्दा वैसे देखा जा रहा है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा कहीं जो है देश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है और नीट पेपर लीक का मुद्दा काफी चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन आज जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र मेरे पीछे मौजूद है, ये है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे को लेकर ये आज जो है न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम। देखिए, मेरा नाम आदित्य सिहाग है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का नियमित छात्र हूँ। देखिए, जब से हम विश्वविद्यालय में है, हमने एक प्रथा इस विश्वविद्यालय की देखी है कि ना ही तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन फेयर एग्जाम करवा पाता है और ना ही उन बच्चों के फेयर रिजल्ट निकलवा पाता है। काफी समय से हम मांग करते हैं कि रिजल्ट के अंदर धांधली होती है। उसका एक उदाहरण हमने आज देखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इतनी लापरवाही दिखाई कि ये क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर की बांट दी। कितनी बड़ा सवाल एक इस लापरवाही पर उठता है कि छात्र जब उनको जो क्वेश्चन पेपर पन्नी पैक आता है, वो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी ज्यादा लापरवाही के साथ बांट रहा है, तो इस विश्वविद्यालय के छात्र कैसे उन पर भरोसा करें कि उनका रिजल्ट विश्वविद्यालय फेयर निकालेगा। कौन सा पेपर है जो लीक हुआ है? कौन से पेपर की जो आंसर शीट बांटी गई? एमए सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था, वो आज लीक हुआ है। छात्रों से पेपर वापस लिया गया। छात्रों को कह रहे कि 27 तारीख को उनका पेपर दोबारा होगा। लेकिन हमारी जो मांग है कि हर गलती की माफी परिणाम नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें संक्षिप्त थे, चाहे वहां के एचओडी हो हिंदी ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के, कि उन्होंने बिना चेक किए छात्रों तक पेपर कैसे पहुंचा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो कि वो इन चीज के मुखिया है, जो वहां का इन्विजिलेटर था, जो भी लोग इस चीज में शामिल थे, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। जहां तक हो सके उनके साथ कठोर से कठोर उनका परिणाम निकलना चाहिए, उनको सजा दी देनी चाहिए। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं कई पेपर जो लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीट का पेपर ही क्यों ना। अभी नीट का पेपर का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। लेकिन आज जो है देखा जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक पेपर है वो उसके आंसर शीट बांट दी गई है। तो इसको लेके जो है प्रशासन से या फिर एचओडी से क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला है आपको? हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जहाँ क्वेश्चन पेपर बांटना था वहाँ आंसर सीट बांटी गई है। और आंसर सीट में भी मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ चैट जीपीटी के क्वेश्चंस लिखे हुए थे। जब हम छात्र शक्ति मिलकर, स्टूडेंट्स मिलकर प्रशासन से बात करने आई, प्रशासन जवाबदेही ना होकर वो पीछे वाले गेट से, मेन गेट पर ताला लगाकर पीछे वाले गेट से भाग गई है। मेरी छोटी बहन एग्जाम दे रही थी, इनके भाई इनके हॉस्टल से दे रहे थे, जिनका कल वापस पेपर है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी 7 बजने के टाइम है, हम 4 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। प्रशासन का एक भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आकर बात करी है। जो पेपर के आंसर शीट बांटे गए हैं, तो उसकी जानकारी आप लोगों तक कैसे पहुंची? देखिए, मैं उसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। एमए सोशियोलॉजी 4th से मेरा डिपार्टमेंट है और मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। जब मुझे मेरे जूनियर से पता चला कि ये आज इंडियन सोसाइटी का 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उनका पीजी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में पेपर था, और वो पेपर जब देने अंदर छात्र घुसे, तो जब अंदर पेपर देने के बाद जब कॉपी फिल करी, उसके बाद उनको प्रशासन द्वारा पेपर हाथ में थमाया गया। जब वो पेपर आया तो उस पेपर का जो हुलिया था, उस पेपर में सिर्फ एग्जाम्पल्स थे और एआई के आंसर्स थे, उसमें क्वेश्चन ही नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन ही नहीं थे। जब छात्रों को पता चला कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है और ये एआई के एग्जाम्पल और आंसर्स है, तब उनको पता चला। तो प्रशासन से उन्होंने कहा, तो प्रशासन ने तुरंत आनन फानन में वो पेपर वापस लिया। उस सेंटर को लॉक किया गया, पुलिस के साथ उस सेंटर में तालाबंदी की गई। उसके बाद छात्रों से वापस उनके हाथ से पेपर ले लिया गया और उनको ये डराया धमकाया गया कि अगर आप बाहर जाकर कहोगे तो आप पर मुकदमे लग जाएंगे, आप पे कार्रवाई की जाएगी, और आपकी जो अगली परीक्षा की इसकी डेट है वो 27 तारीख उनको देकर उनको ये हवाला दे दिया गया। और वो अब उनका कल भी पेपर है, तो वो उसकी तैयारी में बैठे हैं। कई छात्र भी यहाँ बैठे भी थे। और ये बात सिर्फ सवाल निशान ये है कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन राजस्थान विश्वविद्यालय की एमए का पेपर कंडक्ट नहीं करवाने में असफल है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सरकार से ये मांग करते हैं कि जो इस पेपर लीक में संलिप्त है उन प्रोफेसर्स पर, और जो अकाउंटेबिलिटी रखते हैं एग्जाम कंट्रोलर पर और उस डायरेक्टर पर, जो पीजी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के डायरेक्टर है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको बिल्कुल निलंबित कर दिया जाए कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं हो। और ये प्रशासन का एक जवाब था कि कोई बात नहीं, आपकी पेपर 27 तारीख को दी जाइए। ये कहाँ तक सही है? छात्रों के भविष्य के साथ एनएसयूआई पूरे देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में
आंदोलन कर रही है, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, यूपीएससी का पेपर लीक हो। पूरी एनएसयूआई पूरी मजबूती के साथ हमारे 17 तारीख को राहुल गांधी जी का कोटा भी छात्रों से संवाद है। और हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आज पेपर लीक हुआ है, कल की तारीख में बहुत बड़ा मूवमेंट करने जा रही है एनएसयूआई राजस्थान यूनिवर्सिटी की इकाई। पेपर लीक के खिलाफ लड़ेंगे। पेपर चोर जो वोट चोरी भी करते हैं, पेपर चोरी भी करते हैं, और विश्वविद्यालय में ऐसे ही टीचर्स उनके संलिप्त हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है वो भी आरएसएस के चोले में लिप्त है, तो वो इसको दबाने का पूरा प्रकरण है। हमें पेपर की फोटो भी नहीं लेने देगी, वो पेपर लिया भी नहीं गया और ना घुसने दिया गया, नहीं तो पेपर प्रूफ है। और इसका प्रूफ ये है कि अगर आप एडमिट कार्ड बच्चा जब दिया है तो उसका पेपर हुआ क्यों नहीं, सवाल ये है। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आए थे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये मामला सामने आया, तो इसमें क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन की कोई मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि किसी अपने ही किसी जानकार को वो आगे पहुंचाने के लिए जो ऐसा कदम उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। आप बताइए ना, पेपर जो बनाने का प्रोसेस है वो भी 3-4 लोगों की एक कमेटी होती है, 4 लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, 4 जो स्पेशल जो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पेपर दिया जाता है। उसके बाद वो पेपर चेक करते हैं, उसके बाद एक पेपर, चारों में से एक पेपर सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वापस रिव्यू के लिए भेजा जाता है। तो ये गलती, इतनी बड़ी गलती राजस्थान के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पूरे राजस्थान का सबसे पहला डिपार्टमेंट है और भारत में स्टेब्लिश के लिए टीके उन्नीथन जो राजस्थान सोशियोलॉजी के पहले विभागाध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान में एक सोशियोलॉजी का पहला सेंटर बना, उसका पेपर लीक होना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इस पे इन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई मामला पहले भी कभी सामने आया था? आज का मामला मुझे ध्यान है, मेरा 2023 से एनरोलमेंट है। पेपर्स की जगह आंसर आना, ये आज पहला मामला था। उसके अलावा जैसे मार्किंग में बहुत सारी त्रुटियां हुई है, ऐसे मामले हर सेमेस्टर के रिजल्ट में आते रहते हैं। आपसे एक सवाल रहने वाला कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले एक नाम से जानी जाती थी, जहां लोग एडमिशन कराने के लिए चेक तक के जो है पहुंच जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि शिक्षा जो है व्यवस्था कम नज़र आ रही है और प्रदर्शन की व्यवस्था कहीं ना कहीं ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, छात्र संघ चुनाव इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस वक्त प्रदेश में छात्र संघ चुनाव चलते थे, हमने खुद देखा इस विश्वविद्यालय में 90% से नीचे वाले बच्चों का एडमिशन तक नहीं होता था। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज विश्वविद्यालय प्रशासन की एडमिशन प्रक्रिया को चलते हुए 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन 15 से 16 हजार आवेदन सिर्फ विश्वविद्यालय की साइट पर आए हैं, जो कि विश्वविद्यालय के लिए खुद के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। और बच्चे में कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बात फैली है कि विश्वविद्यालय अच्छे से रिजल्ट नहीं निकालता, पैसों के लिए रिवैल्यूएशन के नाम पर घोटाला करता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं देता। तो आम गरीब ढाणी गांव से आने वाले बच्चे जो मजबूर है कि आज प्राइवेट कॉलेजों में वो जाकर फीस दे रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन जो सरकारी विश्वविद्यालय है उसके अंदर सुविधाओं के नाम पर, शिक्षा के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ भी नहीं दे रहा है। तो आज तक आपने देखा होगा कि देश के अंदर कहीं ना कहीं नीट के पेपर भी लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, यूपीएससी के पेपर भी लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक आती है राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आज जो पेपर की जगह आंसर शीट बांट दी गई है, ये आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आंसर शीट के अंदर ChatGPT के आंसर जो है वो फिल किए गए थे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये प्रशासन की चूक थी या फिर इसमें कोई और साजिश हो सकती है। अब क्या प्रशासन इस पर आगे क्या जो है निर्णय लेता है, क्या कार्रवाई करते हैं, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द न्यूज़ कैनवास। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।